खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। कोविड-19 की वैक्सीन 16 जनवरी से भारत सरकार के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ खुराफाती तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बरेली के पौष इलाके राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर के पीछे 4 घरों में अज्ञात युवक के द्वारा लेटर रात के अंधेरे में डालकर चले जाने का मामला रविवार की सुबह सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि इस लेटर में वर्ल्ड बैंक के कर्ज लेकर कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करने की बात मेंशन की गई है। फरीदाबाद के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का नंबर भी परामर्श हेतु दिया गया है, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने लेटर में मेंशन आयुर्वेदिक डॉक्टर से फरीदाबाद से संपर्क साधा तो बताया गया कि डॉक्टर के स्टाफ का कहना है कि उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। WHO पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, गाय के खून एवं कुत्ते के खून से कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण हुआ है। इस बात को भी प्रमुखता से लेटर के अंत में लिखा गया है। जब एच भारत की टीम ने द्वारा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 3 बजे रात के समय में कोई अज्ञात व्यक्ति 4 घरों में अज्ञात लेटर डाल के चला गया, जिसमें अब असमंजस की स्थिति बरकरार है। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई है। प्रेमनगर इंस्पेक्टर का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की माने तो अभिषेक रजत बीजेपी मंडल प्रभारी, सतीश कतिल मम्मा बीजेपी पार्षद राजेंद्र नगर, स्थानीय निवासी लवली, इन सभी लोगों ने एच भारत की टीम से बात करी और इस विषय में पता करा जो लेटर में घरों में प्राप्त हुआ है उसकी क्या सत्य है। दुष्प्रचार के माध्यम से भाषा लिखी हुई है, लेटर में मिली है। हिंदू आस्था पर चोट करी गई है। WHO, वर्ल्ड बैंक, 5G इंटरनेट व अपनाए अपनी आपकी सेहत से भी बहुत खतरनाक हो सकता है। 4G स्पीड तक ही सीमित रखें। भारत देश की आबादी 140 करोड़ है। कोविड-19 वैक्सीन न लगाएं, इस बात को भी पत्र में लिखा गया है। और सबसे अहम मुद्दा जो कि पत्र में लास्ट में मेंशन किया गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन में गाय एवं कुत्ते के खून को मिलाकर कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। हिंदू भगवा आस्था पर काफी गंभीर चोट लेटर के माध्यम से की गई है। मेरा नाम लवली है और मैं भी यहीं राजेंद्र नगर में रहती हूँ। क्या मामला आया है इसके बारे में बताइए, क्या लेटर मिला है? तो ये लेटर हमारे सामने था। रात के 3 बजे ये लेटर हमारे घर में पड़ा हुआ था, बट दिन निकलने के बाद हमने आसपास के लोगों से जब पता करा हमें थोड़ा सा टेंशन हो गई कि क्या चक्कर है ये लेटर में, क्योंकि एनवेलप पे जो लिखा है वो ये लिखा है, पढ़े अपने अखबार का वो पन्ना जिसे फाड़ लिया गया। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये अखबार का वो पन्ना है जिसे फाड़ दिया गया है और इसमें अभी कोरोना के बारे में, देश के बारे में, WHO के बारे में जो गलत चीजें रखी हैं वो ये है। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक चीज यहाँ लिखी है कि कोरोना का टीका लगवाने से बचे, क्योंकि कोरोना का नया रूप आपको डराने का नहीं, नया पैतरा मात्र है, नया पैतरा बता रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे जो लिखी है कि कोरोना दवा से जुड़ी, यानी कि कोरोना की दवाई वैक्सीनेशन जो कल लगना स्टार्ट हुई है और आज ही हमारे पास ये ऐसी अफवाहें आ रही हैं, जबकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप इन अफवाहों से बचें। तो देखिए यहाँ लिखा है लास्ट में कि कोरोना दवा से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज ये है कि इन दवाओं में गायों और कुत्तों का खून मिलाया हुआ है, जो हम भारतीयों को भगवत आस्था पर एक चोट है। तो ये गलत चीज है, आस्था पे भी, समाज पे भी। और ये हाथ से लिखी हुई राइटिंग है और बहुत सलीके से लिखा गया है, बट हम लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है सर्दी जुकाम से बचने का सबसे निःशुल्क इलाज जो है आयुर्वेद परामर्श के लिए, उन्होंने जो नंबर अभी भाई ने बताया है आपको, तो वो नंबर भी फर्जी है। और हम लोगों से वो कह रहे हैं, इसमें लिखा है कि आप लोग इस नंबर पे जाके परामर्श करिए, क्योंकि ये निःशुल्क इलाज है, आयुर्वेद का निःशुल्क इलाज है। रजत भसीना, मैं भाजपा युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष हूँ इसी क्षेत्र का। क्या कहना चाहोगे, ये जो लेटर मिला है? सुबह उठा तो दीदी ने बार बार गेट खटकाया और हमें बोला आपके घर में भी तो लेटर नहीं घुसा। तो मैंने गेट खोला, मैंने देखा हमारे यहाँ भी ये लेटर पड़ा हुआ था जी। तो मैंने फिर अभय जी को फोन किया, मैंने आप आइए, यहाँ पर ऐसे ऐसा लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप आइए। और फिर आपको कॉल करा, आपको सूचना करी गई तो आप आए। पुलिस प्रशासन को आपने सूचना करी है? पुलिस को सूचना कर दी है, सुनील जी हैं यहाँ के चौकी इंचार्ज, उन्हें फोन कर दिया, वो आ रहे हैं, उनका मेरे पर आ गया फोन, मैं अभी 10-15-20 मिनट में आता हूँ। चलिए, आपको क्या समझ में आ रहा है ये जो आप एक बीजेपी पार्टी से हैं, ये लेटर क्या है? ये भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को अफवाह कर रहे हैं, फालतू में वैक्सीन ना लगाएं या ये ना करें, डराने का काम चल रहा है, सरकार की डराने की पूरी वो कर रहे हैं, सरकार को खराब बताने की कोशिश करी जा रही है। चलिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद। नाम है AS स्वीट।
मैं आई का रिटायर्ड कर्मी हूँ और मैं जब सुबह 6 बजे उठा हूँ तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास में ये लेटर पड़ा मिला और मैंने देखा और थोड़ा पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद फिर मैंने रख दिया और उसके बाद फिर मैं क्या समझ में आ रहा है आपको ये जो लेटर आपको मिला है? ये कोरोना के खिलाफ है। ये कोरोना वगैरह की जो फैल रहा है इसके लिए जो वैक्सीन लग रही है ये उसके बारे में है। कितने घरों में लेटर आपको मिला? ये 4 घरों में। आप लोग सब आस पड़ोसी हैं? हाँ, सब पड़ोसी। बीच में एक घर छोड़ दिया। रात में कितने बजे की ये घटना है? ये रात को तो पता नहीं कितने बजे की है। मैं सुबह जब 6 बजे उठा हूँ तो मैंने देखा दरवाजे के नीचे ये लेटर पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम? सतीश चंद्र सक्सेना कातिब मम्मा। क्या मामला आया ये आपके क्षेत्र में? ये जो लेटर प्राप्त हुए हैं इसके संज्ञान में मीडिया को अवगत कराइए। अभी स्थानीय निवासी हमारे अभय शिव जो भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के उपाध्यक्ष हैं एवं श्री रजत बसीन जो अपना हमारे मंडल प्रभारी हैं, इन लोगों के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवांछनीय नीच लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। उसके क्रम में गंदे कोविड-19 के विरुद्ध जो पत्रक यहाँ लोगों के घरों में फेंके हैं, ये बहुत ही नीचता और कायराना हरकत है। अभी हम तत्काल प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर को फ़ोन किया, तुरंत पूरे दल बल के साथ वो यहाँ आ गए और उनको पूरे विषय से हम सब लोगों ने अवगत करा दिया है और एक तहरीर अभी हम तत्काल प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर को दे रहे हैं और ऐसे नीच लोगों को हम किसी भी रूप में बख्शेंगे नहीं। अगर पता चल गया तो उनका क्या हश्र होगा ये उनके खानदान व आने वाली पीढ़ियां जानेंगी। जिस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन में गाय के खून और कुत्ते के खून की बात सामने आ रही लेटर में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नितान व्यापक और दुष्प्रचार है, भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, भ्रम फैलाने का वो है। और जो भाषा इसमें लिखी है ये हमारी हिंदू आस्था पे चोट है और ये कोई भी हिंदू व्यक्ति ये काम, ये कायराना हरकत नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को चिन्हित होते ही हम लोग न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत कठोर से कठोर दंड दिलवाएंगे। इनको किसी भी कीमत पे, कहीं किसी सूरत पे नहीं बख्शेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अभय शिव है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में महानगर का उपाध्यक्ष हूं और मेरे साथ में रजत हैं जो इस मंडल के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं बाकेरी मंडल में। अभी सुबह मुझे ये सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में किन्हीं कुछ घरों में कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में कोहरे के बीच एक लेटर डाल के गया है। उस लेटर में सरकार और वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लेटर को मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूं कि लेटर में आखिर है क्या। लेटर में लिखा गया है, सबसे पहले जो नीले पेन से जो बाद में लिखा गया है, गोल्ड ही आपका असली पैसा है क्योंकि कागजी पैसा ई करेंसी वैश्विक आपातकाल के दौरान उतने प्रभावकारी नहीं रह जाते। 5G तकनीक सीधे आपके स्वास्थ्य व प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी। कृपया 4G पे ही संतोष कर लें। 5G अपनाकर पाप के भागी ना बने, कोरोना के टीके से बचें। धन्यवाद। और उसके बाद में पूरा ये 2 पेज का लेटर है भैया, ये 2 पेज का लेटर है। कुछ स्टार्टिंग की लाइनें पढ़ के बताइए क्या लिखा है। स्टार्टिंग की लाइनें आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा है, आपको पता होना चाहिए जितने भी देश हैं दुनिया भर में, इनमें ज़्यादातर मुल्कों में जो सरकार, मुल्कों में, आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, इसमें मुल्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी विशेष धर्म से संबंधित है कि मुल्क नहीं है, हमारा देश है। मुल्कों में जो भी सरकार है यह वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक को भी दोषी ठहराया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बुलाई दिया गया है कि लेकिन इसके केंद्र में स्वार्थ की भावना है क्योंकि पूरी दुनिया को यह झूठा भरोसा दिलाना कि महामारी फैल रही है, यह एक खर्चीला काम है। इसमें दुनिया भर की ताकतों का लाखों करोड़ों रुपए लगाया जाता है। अगले सवाल यही है, हो सकता है कि कोरोना में से मौतें कैसे हो रही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। लगभग अलग अलग कारणों से हज़ारों मौतें हर दिन होती हैं, लेकिन जब आजकल किसी भी कारण से कोई मरता है तो कह दिया जाता है कि वह शख्स कोरोना से मरा गया है। कोई एक्सीडेंट में भी मरता है तो मतलब
ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक्सीडेंट भी मिल रहा है तो उसे कोरोना के लिए मारा जा रहा है, मतलब, और इसमें कोरोना के लिए लिखा हुआ है। कोरोना कितने बजे आप लोगों को ये पता लगा कि ये लेटर आप लोगों के घर पे है? क्षेत्रवासियों में हमारे रात में शायद 3 बजे हमें पता चला कि यहाँ पे लेटर पड़ा पाया गया है, और इसके साथ साथ रजत जी ने और दीदी ने सूचना करी कि भाई आपने पुलिस को सूचना करी? हमने पुलिस SI जो यहाँ पर है हमारे सुनील जी, उनको सूचना कर दी गई है। वो अपनी चीता मोबाइल भेज रहे हैं मौके पर, और इसके साथ ही ये जो नंबर इस पे फ्लैश किया गया है, ये नंबर यहाँ पे दिया गया है। एक बार नंबर को बोल सकते हैं आप? ये नंबर है 8587059169 पर संपर्क करें, ऐसा लिखा हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके देखा तो ये फरीदाबाद के एक चिकित्सक का नंबर है। उनके असिस्टेंट ने कॉल उठाया और उनके असिस्टेंट ने ये जो पत्र है इसकी कॉपी मंगवाई है, और उनका ये कहना है ये कोई नेगेटिव लोग हैं जो उनके नंबर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा करने को नहीं बोला है। चलिए 1 मिनट रुकिए।